मूल्यांकन व मापन में मुख्य अंतर है। मूल्यांकन हमें हाउ गुड का उत्तर देता है, मापन हमें हाउ मच का उत्तर देता है। मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित होता है उद्देश्यों की प्राप्ति से, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से। कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है एक कक्षा में कम से कम कितने छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए हैं। निम्न में से किसने मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। एन.एम. दांडेकर ने। निम्न में से कौन सा एक मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। उद्देश्य, उपकरण, व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। मूल्यांकन के उपकरण द्वारा। मूल्यांकन का आउटकम क्या है। व्यवहारिक परिवर्तन। मूल्यांकन के उपकरणों का चयन किसके आधार पर किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार होता है। वह मूल्यांकन का किस प्रकार का कार्य है। अनुदेशन कार्य। मूल्यांकन का विकासात्मक कार्य क्या नहीं करता। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना। मूल्यांकन का निदानात्मक कार्य क्या करता है। छात्रों की कमियों का पता लगाना, शिक्षण विधि की कमी बताना, विशिष्ट अनुदेशन के चुनाव का अवसर देना। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है। संक्षिप्त। आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन। आकलन की विशेषता है शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, तीनों सही है। आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, तीनों सही है। निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती हैं। आकलन की यह परिभाषा दी है प्रो एस के दुबे ने। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, तीनों सही है। आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार की परिभाषित किया है श्रीमती आर के शर्मा ने। आकलन का पैमाना है नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, तीनों सही है। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, तीनों सही है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। अधिगम में आकलन से किस लिए आवश्यक होता है। प्रेरणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन को उजागर करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने का आकलन। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सत्र परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। व्याकरण के बच्चों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन संदर्भयुक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से। कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है। संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं।
कितनी संभावना हो। शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह सीखने का आकलन के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करना,